नमस्कार, आपका अखबार के इस दूसरे विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। 25 मिनट, सिर्फ 25 मिनट, 1:05 से रात में 1:30 के बीच में 30 मिसाइलें दागी गई। बूम और ध्वस्त सब कुछ। क्या ध्वस्त हुआ? जितने लश्कर के आतंकी कैंप था, जो मुख्य हेडक्वार्टर था, जैश-ए मोहम्मद का था, इन सब के जो हेडक्वार्टर थे वो ध्वस्त कर दिए गए। और ध्वस्त कहाँ किए गए? केवल पीओके में नहीं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सेना के कैंटोनमेंट के पास बने हुए घनी बस्ती में, पंजाब में। और आप समझिए कि इस ऑपरेशन को नाम जो दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, इसके महत्व को समझिए। इन आतंकवादियों ने पहलगाम में बेटियों और बहनों का सिंदूर मिटाया था। सिंदूर किसी भी भारतीय महिला के सुहाग की निशानी होती है, उसके लिए गर्व और सम्मान की बात होती है। तो इस पूरे ऑपरेशन को भारतीय संस्कृति से, सभ्यता से भी जोड़ा गया है। और सिंदूर, आपको मालूम है, इसका संबंध हनुमान जी से भी है। हनुमान जी पर जो लेप किया जाता है सिंदूर और सरसों के तेल का, वो उनका जो सिंदूरी रंग है, वो हनुमान जी दूर से उनकी मूर्ति पहचान में आती है। तो ये भारतीय संस्कृति से जोड़ा गया है, भारत की जो सॉफ्ट पावर है उससे जोड़ा गया है, और प्रदर्शन किया गया है भारत की जो हार्ड पावर है, भारत की जो सैन्य शक्ति है। जिस तरह से हमला किया है भारत ने, और ये आप मान कर चलिए कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ शुरुआत है। आज ही शाम को 4 बजे देश के कई शहरों में ऑपरेशन मॉक ड्रिल की जो घोषणा की गई थी, 40 जगहों पर सायरन बजाए जाएंगे और इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन अभ्यास। इससे आप समझिए कि ये जो हुआ है रात में, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। ये जिन आतंकवादी कैंपों पर हमला किया गया है, उसमें मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। उसका भाई मारा गया, उसकी बड़ी बहन मारी गई, उसके परिवार के लोग मारे गए। मसूद अजहर रो रहा है, जो भारत को सबक सिखाने, भारत को बर्बाद करने की धमकियां देता था। वो मसूद अजहर आज जार जार रो रहा है, कह रहा है मैं क्यों नहीं मर गया, मैं क्यों बच गया। अरे तू भी नहीं बचेगा, बचने वाला नहीं है। जो भी भारत में आतंक फैलाएगा वो बचेगा नहीं, यही संदेश है। और आप देखिए कि जितनी मिसाइलें दागी गई हैं, सब अपने निशाने पर लगी। एक भी मिसाइल का निशाना चूका नहीं है, एक भी मिसाइल गलत जगह पे नहीं गिरी है, एक भी मिसाइल जो है सिविलियन इलाके में या जिससे आम नागरिकों का नुकसान हो उस जगह पर नहीं गिरी है। सीधी सीधी मिलिट्री स्ट्राइक थी, जिसमें हमारी थल सेना और वायुसेना शामिल थी, और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया था। और इस बार तो सबके प्रमाण हैं, जो एयरक्राफ्ट से लिए गए और ड्रोन से, यूएवी से लिए गए फ़ोटोग्राफ है वो हैं, और पाकिस्तान से जो फ़ोटो भेजे जा रहे हैं हमारे इंटेलिजेंस के लोगों द्वारा, जो इंटेलिजेंस एजेंट हैं वहाँ पर, उनके द्वारा। तो अब कोई प्रमाण मांगने के लिए आगे नहीं आएगा। और सेना की जो ब्रीफिंग हुई है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। 2 महिला अधिकारियों ने की। एक महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी, दूसरी एयरफोर्स की व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। अब आप देखिए, ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर, उस पर कार्रवाई के बाद, उस ऑपरेशन के बाद ब्रीफिंग करने के लिए 2 महिला अधिकारी आती है। यहाँ आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी कितना बड़ा खेल खेल रहे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कि हमारी महिलाओं के सिंदूर पर हमला किया, उसका जवाब देने के लिए हमारी वीरांगनाएं सामने हैं। और जो तबाही इस समय एलओसी पर हो रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। बंकर बस्टिंग मिसाइल्स छोड़ी जा रही हैं, उसके अलावा हमले किए जा रहे हैं। तबाही का मंजर है एलओसी पर। पाकिस्तान में दहशत का क्या आलम है, ये बताना मुश्किल है। और दूसरी बात, इस बात को समझिए कि जिस तरह से भारत ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है,
जितने टेरर कैंप उड़ाए गए हैं, जो आर्मी की ब्रीफिंग थी, आर्मी और एयरफोर्स की या कहें हमारी सेना की ब्रीफिंग थी, उसमें हर कैंप के बारे में बताया गया है कि किन किन आतंकवादी हमलों से जुड़ा हुआ था। इनमें से एक कैंप ऐसा था जहां कसाब को और हेडली को ट्रेनिंग दी गई थी, उसको भी उड़ा दिया गया। ये आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर थे, मुख्यालय थे, जिनके बारे में कम से कम बहावलपुर और मुनीर के बारे में पाकिस्तान को ये कल्पना भी नहीं थी कि भारत यहाँ अटैक कर सकता है। और उसे मालूम था कि अगर ऐसा करने की कोशिश करेगा तो सिविलियन इलाके में ज़रूर रॉकेट या बम गिरेंगे, मिसाइल गिरेगी, और उसके आधार पर हम एक दुनिया भर में विक्टिम कार्ड खेल सकेंगे कि हमारे जो है निर्दोष लोगों को, नागरिकों को भारत ने मारा। एक भी निर्दोष नागरिक को नहीं मारा है भारत ने, और जितने टेरर कैंप हैं उनको ध्वस्त कर दिया है। ये ऐसा हमला है जो आज तक पाकिस्तान पर नहीं हुआ। आप मान कर चलिए कि जो 65 में हुआ था, जो 71 में हुआ था, उससे ज़्यादा दर्द इस हमले का पाकिस्तान को होगा। और इस सब में सबसे बड़ी उपलब्धि की बात जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखी, और कुछ हद तक जो है वो बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय भी दिखी थी। एक जहाज़ हमारा ज़रूर गिर गया था। हमारे किसी भी फौजी को, किसी भी सैनिक को कोई क्षति नहीं पहुंची, किसी को खरोंच भी नहीं आई, और पाकिस्तान के इतने लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान अभी 60 का दावा कर रहा है, लेकिन जो तबाही का आलम है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 300 से 400 लोग मारे गए होंगे। जो कैंप था, एक कैंप में तो कहा जा रहा है 100 आतंकवादी थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ भारत के लोगों के लिए, जो आतंकवाद का शिकार लोग हैं, उनके लिए जो संतोष की बात है, जो राहत की बात है, और बहुत बड़ा जो है उनको एक तरह से समर्थन या कहें कि उनके घाव पर मरहम लगाने का काम है, वो है मसूद अजहर का रोना, उसके परिवार का मारा जाना। पहली बार उसको समझ में आएगा कि जब अपने परिजन मरते हैं तो उसका दर्द कैसा होता है। उसने हज़ारों लोगों के परिजनों को मारा है भारत में। इसका जवाब पहली बार इस तरह से भारत ने दिया है। तो अब पाकिस्तान की जो हालत है, अब देखिए जिस तरह का ये ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद उसकी समस्या ये है कि इसका जवाब दे तो मरेगा, इसका जवाब न दे तो मरेगा। दोनों स्थितियों में उसके लिए बड़ा विकट समय है ये। और भारत ने जितने बड़े देश हैं, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इन सब देशों के प्रमुखों को या महत्वपूर्ण लोगों को जानकारी दे दी है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर का एक वाक्य का बयान है कि 22 अप्रैल को जो 26 निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी पहलगाम में, उसके जवाब में हमने अपनी कार्रवाई कर दी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भारत का शुरू से स्टैंड रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और इस ऑपरेशन से भारत ने साबित किया कि उसके निशाने पर आतंकवाद, आतंकवादी संगठन और आतंकवादी हैं, आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसलिए कह रहा हूँ कि शुरुआत है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री के बयान को याद कीजिए। उन्होंने कहा आतंकवादियों को दुनिया के अंतिम छोर तक खोजकर उनको ऐसी सज़ा देंगे कि जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन साथ ही कहा था जो लोग इसके पीछे हैं, जो इनका समर्थन कर रहे हैं, जो इनको चला रहे हैं, जो इनके पीछे खड़े हैं, उनको भी सज़ा मिलेगी। तो अभी दूसरा चरण बाकी है। मैं ये नहीं कह सकता कि दूसरा ही चरण होगा, कितने चरण होंगे मालूम नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ ऑपरेशन नहीं होने वाला है। ये सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक की तरह ऐसा नहीं है कि एक बार एक्शन हुआ और उसके बाद हम जो है आराम से बैठ गए कि अब नहीं होगा। अब लगातार इस तरह का ऑपरेशन होगा जिससे पाकिस्तान के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमर टूट जाए, पाकिस्तान आतंकवादियों को और आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने, बढ़ाने और उसके जरिए अपनी जो नीति है, सामरिक नीति है, उसको बनाने का मंसूबा ही छोड़ दे। तो अभी ये शुरुआत हुई है, फिर कह रहा हूँ, अभी ये कहानी नहीं ख़त्म हुई है। हमारे पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो इसका इशारा समझिए, क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा लगाइए। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।